अगर आप किसी सेल में लिख रहे हो, कुछ लंबा लाइन है, सेल छोटा है, तो उसमें जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये दूसरे सेल में चला जाता है। तो इसको एक ही सेल में करने के लिए हमको रैप टेक्स्ट का उपयोग किया करते हैं। जब भी हम उस सेल को क्लिक करेंगे और ऊपर रैप टेक्स्ट होता है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक ही सेल में मतलब मल्टीपल लाइंस बन जाएंगे। उसके बाद हमारा पॉइंट पिछले क्लास में छूट गया था कुछ, जैसे कि होम टैब बताए थे, सॉरी फिल कलर बताए थे, अलाइनमेंट बताए थे, ओरिएंटेशन बताए थे और मर्ज एंड सेंटर बताए थे। तो हम इसी क्लास को आगे लेकर के चलते हैं। नंबर पे अगला पॉइंट मेरा नंबर है, तो नंबर पे क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे नंबर हम बनाते हैं नंबर पे, तो जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसको जैसे कि यहाँ पे ये काउंटिंग है, तो यहाँ पे हम अगर कुछ अपना सिंबल लगाना चाहते हैं तो ये काउंटिंग लगा सकते हैं। ये अकाउंटिंग है, यूरोज, चाइनीज या इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, अपना सिंबल लगाने के लिए होता है काउंटिंग। तो अगर यहाँ से हम यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो जनरल कर देंगे, ये फिर जनरल हो जाएगा। नंबर में करेंगे तो पॉइंट वही आएगा और जनरल कर दिया। यहाँ से हम परसेंटेज लगा सकते हैं इसमें, इसके ये कॉमा है और ये हमारा दशमलव का स्थान बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए है, और ये दशमलव का स्थान घटाने के लिए होता है। तो हम इससे घटा बढ़ा सकते हैं। चलिए इसको हम फिर से जनरल करके छोड़ दिए। उसके बाद आता है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग हम खास करके करते हैं सेल जो होता है, सेल को हाईलाइट करने के लिए, सेल के वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। तो हाईलाइट यहाँ पे बहुत तरह से होता है। हाईलाइट सेल रूल्स होता है, टॉप बॉटम रूल्स होता है, डाटा वार्स होता है, कलर स्केल होता है, आइकन सेट होता है। तो हम सबका एक एक पॉइंट हम बता देंगे। हाईलाइट सेल करने का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन होता है। तो चलिए यहाँ पे 21, ओके। डाटा बार यहाँ पे शो कर दिए। जैसे एक साथ अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन समझ में आता है। यहाँ पे देखिए आ गया। इसी तरह हम कलर स्केल करेंगे, हो गया। इस तरह आइकन सेट्स करेंगे, सबका आइकन अलग अलग से लगा सकते हैं। यहाँ से हम ग्राफिया दर्शा सकते हैं। उसके बाद होता है फॉर्मेटाइज टेबल। यहाँ पे आप टेबल भी लगा सकते हैं, इसको टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। देखिए टेबल का फॉर्मेट हम यहाँ से विभिन्न प्रकार के चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट आता है मेरा सेल स्टाइल। आपके सेल का स्टाइल क्या होना चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल दिया, तो ये सेल का स्टाइल क्या होना चाहिए, इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए परसेंट 40, इस सेल को नहीं होगा, इस सेल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब सेल स्टाइल पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे एसेंट 40, नोट्स, लिंक्ड, चेकवेल, एसेंट 2, इस तरह से हम सेल को स्टाइल लगा सकते हैं। उसके बाद आता है इंसर्ट और डिलीट और फॉर्मेट। ये आपको सेल से संबंधित जितना भी फॉर्मेटिंग होते हैं ये सबको बदलाव करने के लिए होता है। तो चलिए हम इंसर्ट के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है। जैसे इंसर्ट सेल है, इंसर्ट सीट है, इंसर्ट सीट कॉलम है, इंसर्ट सीट्स है। जैसे देखिए यहाँ पे हम कॉलम ए है, तो यहाँ पे कॉलम ए से पहले अगर कोई हमको कॉलम इंसर्ट, देखिए अगर कॉलम पे क्लिक करते हैं तो कॉलम इंसर्ट हो सकता है। अगर हम रॉ पे क्लिक करेंगे तो रॉ इंसर्ट होगा। तो हम पहले कॉलम से समझते हैं। कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट पे जाते हैं तो देखिए कॉलम्स रॉ जितना भी रॉ था वो डिसलाइट हो गया और डिसेबल हो गया हुआ है, और सेल एक्टिव है, और इंसर्ट सीट कॉलम और सीट एक्टिव है। तो हम यहाँ पे सीट कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ए पर क्लिक करेंगे तो हम ए से पहले इंसर्ट सीट कॉलम होता है। देखिए ए से पहले होगा। अगर वहीं पे हम बी पर क्लिक करते हैं तो बी से पहले, यानी ए के बाद और बी से पहले होता, तो इंसर्ट सीट कॉलम करते हैं। तो ये मेरा इंसर्ट कॉलम करने के लिए हुआ। अगर रॉ में करते हैं, रॉ 1 पर करते हैं तो देखिए रॉ, अगर रॉ में रॉ की बात करें तो रॉ पे क्लिक करके अगर इंसर्ट पे चलते हैं
तो यहाँ पे कॉलम डिसेबल हो गया और इंसर्ट रो एक्टिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक पर क्लिक, रो नंबर 1 पर क्लिक किए हुए हैं, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस लागू होगा जो कि कॉलम में हुआ है। तो 1 पर क्लिक किए हुए हैं, अगर यहाँ पे इंसर्ट सीट रोज करेंगे तो आपको 1 से ऊपर होता है रो। उसके बाद आता है आपका, अगर हमको डिलीट करना है तो हम डिलीट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। जैसे रो को सिलेक्ट किए हुए हैं तो रो हाईलाइट होगा, इनएक्टिव होगा, और इसके बाद अगर कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम एक्टिव होगा। तो हम उस तरह से सेट्स को, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट भी डिलीट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, जो सेलेक्ट करेंगे वो डिलीट हो जाएगा बस। उसके बाद आता है सेल्स। अगर हमको इसमें सेल्स एक्टिव इंसर्ट करना था, बाकी छूट गया है, तो उसको हम इंसर्ट करने के लिए सेल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, जब भी हम सेल पे क्लिक करते हैं तो पूछता है आपसे कि जो सेल एक्टिव है आपका उससे नीचे करना है या ऊपर करना है। देखिए शिफ्ट सेल्स राइट, इसके राइट में करें, या शिफ्ट सेल्स डाउन, इसके नीचे करें, एंटायर रोज या एंटायर कॉलम। तो हम शिफ्ट राइट करते हैं, इसके दाहिने साइड में, देखिए दाहिने साइड में इंसर्ट हो गया इसको। तो इसी तरह से ये सेल इंसर्ट से संबंधित हो गया। उसके बाद डिलीट हम समझ ही लिए। उसके बाद सीट आता है, जैसे कि इंसर्ट सीट, जैसे यहाँ पे सीट 1 2 3 है, तो यहाँ से भी हम सीट डाल सकते हैं। इंसर्ट सीट पे क्लिक करेंगे तो नया सीट आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि दूसरा सीट हम यहीं से करें तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके हम सीट को डाल सकते हैं। तो अगला आता है मेरा फॉर्मेट। फॉर्मेट में आपको बहुत कुछ है, जैसे कि रो हाइट, जैसे कि हमको किसी रो का हाइट चेंज करना है यहाँ पे, तो रो का हाइट बोले तो एक तरह से यहाँ से हम मैनुअली डाल सकते हैं लिख करके। जैसे कि रो का हाइट 30 है डिफ़ॉल्ट, तो हम इस पर हम बदलाव कर सकते हैं। इसको हम 30 करें, 40 करते हैं और ओके करते हैं, तो जो सिलेक्ट होगा उसी का होगा। अगर हम टोटल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करते हैं और 40 करते हैं, 45, तो देखिए टोटल का रो हाइट 45 हो जाएगा जितना सेलेक्ट किए थे। अगर हम कॉलम को सिलेक्ट करके इसका, जैसे कि ये कॉलम डी का हम करते हैं, तो यहाँ पे कॉलम विड्थ है, ये रो हाइट यानी कि रो का ऊंचाई हो गया, और कॉलम विड्थ यानी कॉलम की चौड़ाई हो गया। तो एक बात समझ लीजिए, रो का हाइट चेंज होता है और कॉलम का विड्थ चेंज होता है, क्योंकि रो ऊपर नीचे सीरियल से होता है लेफ़्ट साइड में, और आपका कॉलम ऊपर नीचे होता है। तो इसको हम कॉलम का चौड़ाई चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और रो का ऊंचाई। तो कॉलम विड्थ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए कॉलम की चौड़ाई यहाँ पे फिक्स है कितना, 8.43। तो इसको हम चेंज करके 15 करते हैं, देखिए कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई। ठीक उसी तरह अगर आपको ऑटो फिट कॉलम करना है, जितना था पहले से डिफ़ॉल्ट होता है वो सिस्टम का होता है, वो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं यहाँ से चेंज करके। यहाँ पे जब भी हम ऑटो फिट कॉलम विड्थ करेंगे, ऑटो फिट सॉरी डिफ़ॉल्ट 8 फुट हो गया। उसके बाद आता है विजिबिलिटी, हाइड और अनहाइड। तो हाइड और अनहाइड यानी किस रो को आपको हाइड करना है, किस कॉलम को हाइड करना है, किस सीट को हाइड करना है, और उसके बाद अनहाइड अनहाइड अनहाइड। तो आप उसको हाइड करने के बाद उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। जैसे हमको इस कॉलम को हाइड करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाते हैं, हाइड में जाते हैं और हाइड कॉलम्स को क्लिक करते हैं, ये कॉलम हाइड हो जाता है। ठीक उसी तरह इस रो को भी हम हाइड कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे और फॉर्मेट में जाएंगे, हाइड पे क्लिक करके रो हाइट्स पे क्लिक कर देते हैं। किधर गया, चलो हो गया। चलिए अगला आता है आपका रीनेम सीट, यानी कि जो आपका सीट एक्टिव है उस सीट का नाम देने के लिए उपयोग करते हैं। सीट 2 है, इसको हम देते हैं TABLE टेबल, और एंटर दबाते हैं, ये सीट का नाम चेंज हो जाता है। अगला है आपका मूवर कॉपी सीट्स। एक सीट को आप मतलब उसका प्लेस चेंज कर सकते हैं, उसका स्थान चेंज कर सकते हैं। जैसे सीट टेबल को टेबल आपको सीट नंबर 3 के स्पेस पे है, तो इसको हम शिफ्ट करके दूसरे पहले स्थान पे ले आ सकते हैं। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके भी मूवर कॉपी करते हैं, या इस टेबल सीट पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट में जाते हैं और मूवर कॉपी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है मूव टू इंड या
बिफोर सीट। बिफोर सीट करने का मतलब सीट 1 से पहले, तो सीट 1 से पहले कर देते हैं और ओके कर देते हैं। सीट 1 से पहले चला गया। उसके बाद आता है आपका टैब कलर। जैसे कि आपका सीट का जो नाम है उसका टैब कलर को चेंज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो टैब कलर पे जाते हैं, उसका कौन सा कलर देना है उस टैब कलर को हम क्लिक करते हैं। जैसे हम रेड कर दिए तो देखिए ये टैब शो कर रहा है। ये आपका अगला पॉइंट है मेरा प्रोटेक्ट सीट। आपकी सीट को सुरक्षा देने के लिए, सिक्योरिटी लगाने के लिए पासवर्ड, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें पासवर्ड एंटर करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डाल दिए और ओके कर दिए। फिर 1 2 3 4 5 एक करके ओके कर दिए। ये आपका सीट प्रोटेक्ट हो गया। इसमें इसको कोई अब दूसरा नहीं देख सकता है। फिर से अनप्रोटेक्ट करने के लिए आप मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है। देखिए ये सब फॉर्मेटिंग सब आपको इनएक्टिव हो गया, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। तो फिर से हम उसको अनप्रोटेक्ट करने के लिए अनप्रोटेक्ट सीट पर जाएंगे। यहाँ पे जो पासवर्ड डाले हैं उस पासवर्ड को हम एंटर करेंगे, ओके करेंगे तो ये खुल जाता है। उसके बाद आता है लॉक सेल, यानी आपके सेल को लॉक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद फॉर्मेट सेल, सेल में फॉर्मेटिंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपको फार्मूला एडिटिंग।